पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक माह का खास महत्व है। कहा जाता है कि कार्तिक माह में गंगा स्नान करने वाले लोगों को 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा पवित्र नदियों में स्नान करने की प्रथा है। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक माह का अंतिम 5 दिन अति महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ मान्यताएं ये भी है कि इसी दिन भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। इस दिन को तुलसी या वृंदा जयंती के रूप में भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मछली के अवतार वाले रूप यानी मत्स्य भगवान के स्वरूप की पूजा की जाती है। बाढ़ के उमानाथ में सुदूर जिलों से लोग आकर गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों के तट पर कई जगहों पर मेले का आयोजन होता है, जिनमें से राजस्थान के पुष्कर में तथा बिहार में बाढ़ के उमानाथ में लगने वाला मेला प्रमुख है। प्रस्तुत है बाढ़ के उमानाथ से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम खड़े हैं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बाढ़ के उमानाथ घाट पर। उमानाथ में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन होता है और इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर गंगा स्नान करते हैं। भारतवर्ष में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 2 जगह मेले का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाता है। एक है बिहार में बाढ़ स्थित उमानाथ घाट का मंदिर परिसर और दूसरा है राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर। तो पुष्कर और बाढ़ के उमानाथ धाम में यह मेला का आयोजन हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होता है और इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से सुदूर गांव से यहां आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है वो कितनी भीड़ है श्रद्धालुओं की जो यहां पर आए हैं गंगा स्नान करने के लिए। कहा जाता है कि गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा के दिन करने से 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और इस तरह से इसकी महिमा की बखान भी पौराणिक ग्रंथों में बखूबी किया गया है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर और कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम जो 5 दिन होता है तुलसी विवाह के रूप में इसको लिया जाता है। जैसा कि हम अभी जानेंगे, यहाँ पर हमारे मौजूद हैं पंडित जी जो कि बताएंगे कि क्या कारण है कि तुलसी के पौधा की यहाँ पर इस समय पूजा की जा रही है, इनका पौराणिक महत्व क्या है। अभी जो है क्या तुलसी जो है जालंधर की पत्नी है। जालंधर जो था बहुत प्रतापी राजा था और सिर्फ उसमें यही दोष था बेचारा के कि भगवान के भक्त होते हुए भी नारायण के प्रिय हो गया। तुलसी जो है जब जालंधर उपद्रव मचाने लगा तब नारायण लोग त्राह त्राह होने लगे। सब नारायण के पास गए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नारायण अब हमें जालंधर से रक्षा कीजिए। तब वही नारायण जो है दिन में ही कुहा लगा करके और तुलसी के साथ सहवास किए और तुलसी के उसका जालंधर का रूप बना करके, लेकिन तुलसी तुरंत उनको पकड़ लिया। भगवान को भी कि आप मायावी हैं, आप देवता हैं कि दानव है, जल्दी बोलिए नहीं तो श्राप दे देंगे। और वही तुलसी के श्राप के कारण नारायण जो है पत्थर हुए और उनसे कबुलाए कि जब तक हमारे माथा पर नहीं चढ़ोगे, जब तक मेरी पूजा नहीं होगी। इसलिए कलयुग में तुलसी के बिना विष्णु की पूजा नहीं होती। अच्छा बाबा, आप ये बताइए कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा में स्नान करने वाले जो लोग आते हैं, हाँ, तो कार्तिक पूर्णिमा के पौराणिक महत्व क्या है, मतलब क्या चर्चा है। कार्तिक इतना शुभ मास है, इतना शुभ मास है, 12 महीने में सबसे ज्यादा शुभ मास माना गया है। और कार्तिक मास स्नान कर लेने के बाद 100 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग गाथाएं हैं, अलग अलग किंवदंतियां हैं कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर। और हिंदू धर्म ग्रंथों में कार्तिक पूर्णिमा स्नान का भी महत्व बताया गया है। तो ये कह रहे हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी में स्नान करने से 100 गौदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
LNB9 से ब्यूरो रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की बिहार और बाढ़ की ताज़ा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट lnb9.com पर विजिट कर सकते हैं एवं नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर लें। धन्यवाद।